हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करें, इस चैप्टर का जो नाम है यात्रियों के नजरिए क्यों रखा गया है। तो यात्रियों के नजरिए की प्राचीन समय में जो विद्वान थे उन्होंने कैसे यात्रा की थी, किस किस तरीकों कौन से तरीके अपनाए थे यात्रा करने के लिए। तो मतलब उनका नजरिया क्या था यात्रा करने का, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 महत्वपूर्ण यात्री हैं जिनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्यारे बच्चों अल-बिरूनी की। अल-बिरूनी कौन थे? अल-बिरूनी और इसके बाद इब्न बतूता और फिर फ्रांसवा बर्निया। ये जो 3 महत्वपूर्ण यात्रिकार थे इन सब के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक पूरा चैप्टर है इन्हीं के ऊपर चलने वाला है। ठीक है। सबसे पहले हम अल-बिरूनी के बारे में समझेंगे। तो अल-बिरूनी कौन थे? ठीक है। अल-बिरूनी का जो जन्म हुआ था ना, उज़्बेकिस्तान के ख्वाजीरा में हुआ था। तो उज़्बेकिस्तान की ख्वाजीरा में अल-बिरूनी का जो कि जन्म हुआ था। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था और 11वीं सदी में भारत आए थे और इन्होंने एक किताब की रचना की थी, किताब उल हिंद, जो कि एक अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। ये अरबी हुआ करते थे। तो क्या हुआ था कि अल-बिरूनी का जो जन्म हुआ था ना, उज़्बेकिस्तान के ख्वारीजा में इनका जन्म हुआ था और 11वीं सदी में भारत आए थे और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, किताब उल हिंद, जो कि एक अरबी भाषा का ग्रंथ है। ठीक है। तो अल-बिरूनी के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली कि अल-बिरूनी जो कि एक महान यात्रिकार थे, इन्होंने भारतवर्ष की यात्रा की थी और अपने तरीके से भारत को समझा था और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है किताब उल हिंद। इन्होंने भारतवर्ष के बारे में उसमें लिखा है और समझा है, जो कि एक अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। अब क्या है हमारा जो इब्न बतूता को पढ़ेंगे। तो इब्न बतूता कौन थे? तो यह भी एक बहुत प्रसिद्ध यात्रिकार थे, इन्होंने भी भारतवर्ष की यात्रा की थी। तो इब्न बतूता, इनका जो जन्म जो कि मोरक्को के अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। तो मोरक्को जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो मोरक्को में इनका जन्म हुआ था इब्न बतूता का। ठीक है। जो कि 14वीं सदी में भारतवर्ष आए थे और इन्होंने भारतवर्ष की यात्रा की थी, अपने नजरिए से, अपने तरीके से भारतवर्ष को समझा था। और इन्होंने भी एक किताब, जो कि इन्होंने एक रचना लिखी थी, किताब रहला, जो कि एक अरबी भाषा में भी लिखी थी। ठीक है। इन्होंने ग्रंथ की रचना की जो कि अरबी भाषा का एक ग्रंथ माना जाता है। तो इब्न बतूता जो कि भारतवर्ष आए थे, इन्होंने भारतवर्ष को समझा था, यात्रा की थी अलग अलग तरीके से, और इन्होंने ग्रंथ की रचना भी की थी, रहला नामक, जो कि अरबी भाषा में लिखित है। तो फाइनली आप इब्न बतूता के बारे में भी समझ चुके कि इब्न बतूता कौन था। तो इब्न बतूता, जिसका जन्म मोरक्को के अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, 14वीं सदी में भारत आए थे और रहला नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि एक अरबी भाषा का ही ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। अब बात करें हम फ्रांसवा बर्निया की। तो फ्रांसवा बर्निया कौन थे? तो फ्रांसवा बर्निया, जिनका जन्म जो कि फ्रांस में हुआ था, फ्रांसवा बर्निया का जो जन्म है जो कि फ्रांस में हुआ था, यह भी एक महान यात्रिकार माने जाते हैं। ठीक है। तो फ्रांसवा बर्निया का जन्म जो कि फ्रांस में हुआ था, 17वीं सदी में इन्होंने यात्रा की थी भारतवर्ष की, अपने तरीके से, अपने नजरिए से भारतवर्ष को समझा था और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। ग्रंथ की रचना की थी जो कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो कि फ्रांस बर्निया का एक ग्रंथ है। ठीक है। तो ग्रंथ है तो जो कि फ्रेंच भाषा की ग्रंथ है। तो फ्रांस बर्निया कौन थे? तो फ्रांस बर्निया का जन्म जो कि फ्रांस में हुआ था, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है। और इसमें इन्होंने भारतवर्ष के बारे में लिखा था और जो कि ग्रंथ है ना, एक फ्रेंच भाषा के ग्रंथ माना जाता है। तो फ्रांस बर्निया कौन थे? तो फ्रांस बर्निया, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और 17वीं सदी में भारत आए थे, इन्होंने भारतवर्ष को समझा था और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, एक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि फ्रेंच भाषा का एक ग्रंथ माना जाता है। तो आप सभी को इन 3 महत्वपूर्ण यात्रिकारों के बारे में समझ में आ चुका हुआ। जैसे कि अल-बिरूनी का जन्म उज़्बेकिस्तान के ख्वाजीरा में हुआ था, 11वीं सदी में भारत आए थे, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, किताब उल हिंद, जो कि एक अरबी भाषा का ग्रंथ माना जाता है। उसी प्रकार से इब्न बतूता भी एक यात्रिकार माने जाते हैं। जन्म स्थान मोरक्को में हुआ था, अफ्रीका का महाद्वीप में, 14वीं सदी में भारत आए थे, इन्होंने भी ग्रंथ की रचना की, किताब रहला, और ये भी एक अरबी भाषा का ग्रंथ माना जाता है। उसी प्रकार से फ्रांस बर्निया, तो फ्रांस बर्निया के इनका जन्म जो कि फ्रांस में हुआ था, 17वीं सदी में भारत आए थे, भारत की यात्रा की थी और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जिन्होंने भारतवर्ष के बारे में समझा था और जो कि एक फ्रेंच भाषा के ग्रंथ माना जाता है।